बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी लिखते समय ये 5 गलतियां अक्सर कर देते हैं, जिन गलतियों के कारण आपका रिजल्ट या तो बहुत कम हो जाता है, नहीं तो आप अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जो विद्यार्थी इन 5 तरीका का आज और अभी से अप्लाई करना चालू कर देगा, 120% गारंटी के साथ मैं कहूंगा अपने वो बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाएगा और वो अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाएगा। तो आखिर वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिन गलतियों के कारण आप अक्सर फेल हो जाते हैं या आपका रिजल्ट हमेशा दब जाता है? तो उन 5 गलतियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वो 5 कौन सा तरीका है जिसको अप्लाई करके आप बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस भी नंबर ला सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए, इसमें सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं लिखावट। जब भी हम प्रश्नों का जवाब देते हैं एग्जाम में तो वहां पर हम लोग एक गलती कर देते हैं कि हम अपनी जो लिखावट है वो सुंदर तरीके से नहीं लिख पाते हैं। यानी एग्जाम में जब प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आप इतना ना जल्दी के चक्कर में रहते हैं, जल्दी लिखने के चक्कर में, कि आपका लिखावट बढ़िया नहीं हो पाता है। याद रखिए, जिस विद्यार्थी का राइटिंग सुंदर उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो रिजल्ट को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने लिखावट को भी सुंदर बनानी होगी। सुंदर मतलब आपको इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि किसी भी प्रश्न को भले कितना ही फास्ट क्यों ना लिखे, आपका लिखावट सुंदर होना चाहिए। ठीक है, कई विद्यार्थी को देखिएगा कि ताकते कहीं और लिखते कहीं और, भले लिखावट कैसे भी हो तो वहां पर वो मार खा जाते हैं, इसी कारण से उनकी नंबर कम आती है। मैं ये कहूंगा कि जब भी आप प्रश्नों का जवाब दे तो सुंदर लिखावट के साथ जवाब दे। भले आप प्रश्नों को ज्यादा नहीं लिख पाए, मान लीजिए मैं 10 प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, 10 नहीं लिखेंगे, 8 ही प्रश्न लिखेंगे एग्जाम में, 6 ही प्रश्न लिखेंगे, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी राइटिंग को आपके रिजल्ट को, आपके नंबर को आपकी लिखावट ही बढ़ाती है। तो सबसे पहली गलती आप करते हैं लिखावट सुंदर तरीके से प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से आपका नंबर कटता है, आपका रिजल्ट कम हो जाता है और कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुधार कर लीजिए। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जल्दी लिखे प्रश्नों को। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि प्रश्नों का जवाब देने में बहुत लेट कर देते हैं या प्रश्नों का जवाब ज्यादा समय तक देते हैं। यानी मान लीजिए एक प्रश्न का जवाब यदि आप आधे घंटे देंगे तो क्या आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। यदि आप एक प्रश्नों का जवाब 15 मिनट में देंगे तो क्या आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? नहीं। एग्जामिनर जो आपका प्रश्न सेट करता है, क्वेश्चन सेट करता है, उस सबका एक टाइम टेबल होता है, 5 से 8 मिनट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आप घर से लिखने का इतना प्रैक्टिस करके जाओ, इतना अपना स्पीड बना कर जाओ कि प्रश्न चाहे कितना ही हार्ड क्यों ना हो, आप उसको 5 से 8 मिनट के बीच में हल कर ले। एक बात और, जब प्रश्न आपका हल नहीं हो पाए, मतलब लगे कि ये प्रश्न हार्ड है, तो उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, उस प्रश्न को मत बनाइए। ठीक है, जो प्रश्न आपको हार्ड लगे उस प्रश्न को छोड़ देना है। यानी आप एग्जाम में जब भी प्रश्नों का जवाब दे तो सुंदर राइटिंग के साथ साथ कोशिश करें कि उस आपका जो लिखावट स्पीड है वो भी तेज हो सके, क्योंकि लिखावट स्पीड तेज होगा तभी जाकर आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, और सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे तब जाकर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो दूसरी गलती हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तीसरी गलती है कि जब प्रश्न करता है तो आप कोई भी प्रश्न आपको मिलता है ना तो ऊपर हेडिंग में डाल देता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। यानी कहने का मतलब कि एग्जाम में यदि आप चाह रहे कि पूरा मार्क्स मिले तो आप प्रश्नों का जवाब अपने भाषा में देने की कोशिश करें। मान लीजिए किताबी भाषा, मान लीजिए क्वेश्चन करें कि प्रकाश किसे कहते हैं, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, कोई भी आपसे प्रश्न कर दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझे प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप किताबी भाषा याद करके रखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये किताबी भाषा है। कोई बच्चा अपना भाषा लिख दिया, प्रकाश एक ऐसी कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो आप यदि आप किताबी भाषा लिखते हैं और अपना भाषा लिखते हैं तो एग्जामिनर किताबी भाषा में नंबर काट लेगा आपका पूरा, और उसको अपने भाषा में पूरा नंबर देता है। क्योंकि किताबी भाषा लिखेंगे तो एग्जामिनर को शक होता है कि चोरी किया ही है, इस कारण से नंबर काट लेता है। तो याद रखिए, एग्जाम में जब भी प्रश्नों का जिन प्रश्नों का जवाब दे, आप कोशिश करें कि उसका जवाब अपने भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखे? उसका जवाब अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें। तो इस बात का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न लिखे उसको अपने भाषा में लिखे। और आप कहीं भी स्कूल कोचिंग पढ़ते हैं तो वहां भी बोलिए कि आप किताबी भाषा में आंसर न लिखवाकर अपने भाषा में आंसर लिखवाइए, ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए और किसी और को भी समझा सके और ये जल्दी भूल नहीं पाए। तो याद रखिए, जब भी प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देंगे, परीक्षा में जवाब देंगे, उसका जवाब अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज, अपने तरीके में, अपने उदाहरण में, अपने चित्र, अपने पैराग्राफ के अनुसार देंगे। ठीक है। चौथा जो गलती हम लोग करते हैं वो है कहे गए शब्दों की संख्या के अनुसार। कई बार हमारा जो प्रश्नों का आंसर होता है उस पर सीमित कर देता है, बोलता है कि इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में ही देना है। हम लोग यहीं पर गलती करते हैं, या 50 शब्द में बोला आंसर लिखने के लिए, लेकिन हम उसका जवाब 30 शब्द में लिखते हैं, या तो उसका जवाब एक 50 से ज्यादा 80, 90, 100 शब्द में लिख देते हैं। यहीं पर आप मार खा जाते हैं। एग्जामिनर अगर बोला कि आपको इन प्रश्नों का जवाब 50 शब्द में देना है तो आप कोशिश करिए कि 40 से 50,
50 से 60 के बीच में उसका आंसर कैसा हूँ लपेट दे। तो यहाँ पर यदि एग्जामिनर के नियम को आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हम लोग कई बार तेज बनने के चक्कर में ये गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, आपको कहे गए शब्दों के अनुसार ही आंसर लिखना है, यानी जितना कहा गया उतना शब्द में आंसर उसका लिख दीजिए। और सबसे अंतिम गलती हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे अंतिम गलती, शुरुआती लिखावट हमारी सुंदर नहीं होती है। अब देखो एग्जाम में कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। कहने का ये मतलब हो गया है कि यदि आप एग्जामिनर पर शुरू में अपना इंप्रेशन, अपना आकर्षण, अपना अट्रैक्शन जमा लिए तो अंत तक वो अट्रैक्शन इंप्रेशन बना रहता है और एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देते हैं। तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, उसके सामने झाड़ झुड़ के सुंदर बन के नहीं जाना है, बस अपने लिखावट को सुंदर करना है। कोशिश करिए कि 5 से 6 पेज तक प्रश्नों का जो जवाब है सुंदर लिखावट के साथ दे। अगर सुंदर राइटिंग शुरुआती होगा तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरा देगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, शुरुआती का जो इंप्रेशन होता है वो अंतिम तक एग्जामिनर पर बना रहता है। तो इस बात का ध्यान देना है कि आप जब भी प्रश्नों का जवाब दे तो कोशिश करें कि शुरुआती जो 4, 5 या 6 पेज है वो सुंदर लिखावट के साथ, सुंदर राइटिंग के साथ उसका जवाब दे। तो यही हम लोग 5 गलती करते हैं बोर्ड परीक्षा में, जिन कारणों से आपका रिजल्ट कम हो जाता है या तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये 5 गलती मत करिए, मतलब एग्जाम में जब भी बैठे तो सुंदर लिखावट के साथ प्रश्नों का जवाब दे, जल्दी लिखने की कोशिश करें, अपने भाषा में प्रश्नों का जवाब दे और कहे गए शब्दों के अनुसार ही हमें आंसर लिखना है। 50 शब्द में बोला तो लिखेंगे 45 से 50 के बीच में, चाहे 50 से 60 के बीच में, ठीक है। और अंतिम जो है वो हमें क्या करना है कि शुरुआती कोशिश करना है कि 5-6 पेज पूरे आकर्षक सुंदर लिखावट के साथ लिखे, ठीक है। एक गड़ा गड़ा का मत लिखिएगा, आपको शुरू घर से ही इतना स्पीड बना कर जाना है, इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि कितना ही गड़ा गड़ा कर लिखो, पेज नहीं फटे लेकिन लिखावट सुंदर हो और दोनों ओर सुंदर होना चाहिए। यानी कोशिश करना 5 से 6 पेज आपके एग्जाम में जो शुरुआती पेपर होंगे उसकी लिखावट सुंदर हो, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में अगर लिखावट सुंदर होगी तो आपके अंत तक एग्जामिनर पूरा नंबर देता है, ठीक है ना। देखो एग्जामिनर का जो दिल जीत लिया ना उसका रिजल्ट बल्ले बल्ले, और जो दिल नहीं जीत पाया उसका रिजल्ट गया। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए कोशिश यही करना है कि एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन जमा सके, और एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आपको शुरुआती जो लिखावट है वो सुंदर करनी होगी, ठीक है। तो ये जो तरीका था, ये 5 तरीका आप अपने जीवन में आज और अभी से अप्लाई कर लेते हैं, या आप इन 5 गलतियों को आज और अभी से सुधार कर लेते हैं और बोर्ड परीक्षा में जाकर इन 5 तरीका का अप्लाई करके सुधार करके आप कॉपी में प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलूंगा ना, आपका रिजल्ट बाबू बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रुक सकता। यदि आपको लगे ना इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।